दोस्तों आपके पास भी कार है और अगर आप फास्ट टैग यूज करते हो, वो तो वैसे इंडिया में कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन अगर आप फास्ट टैग यूजर हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपके पैसे बच सकते हैं और किस तरीके से फास्ट टैग वाली कंपनियां भी हमें अब लूट रही है वो मैं आपको बताता हूँ। नियम बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें नियम बताए नहीं जाते और मालूम नहीं होता है, लेकिन ये कंपनी उन नियमों के आड़ में किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और पैसा लूटते हैं, ये आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और आपको मालूम नहीं होगा इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से वीडियो समझ में आएगा और जानकारी मिल जाएगी। टोल टैक्स पे करने के लिए फास्ट टैग तो कंपलसरी किया गया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कैश वाली भी एक लाइन होनी चाहिए, क्योंकि किसी का रीज़न ऐसा हो सकता है कि किसी का फास्ट टैग का खराब हो गया हो, किसी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा हो, कभी सर्वर लिंक डाउन रहती है। बहुत बार तो हम देखते हैं कि यार ट्रांजैक्शन होते नहीं है, बैंक सर्वर डाउन होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप रोड से जा रहे हो, किसी टोल से गुजरने वाले हो और आपका सर्वर काम ना करे, आप वहाँ नेटवर्क काम ना करे, तो आपको डबल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ऐसा ही इशू मेरे साथ भी हुआ है, तो सोचा क्यों ना मैं आपको शेयर कर दूं, बिकॉज जो इशू मेरे साथ होते हैं जहां मेरा पैसा वेस्टेज जाता है, तो मैं चाहता हूं कि उस तरीके का पैसा आपका बर्बाद ना हो, जो गलतियां मुझसे हो गई वो गलतियां आपसे ना हो। इसलिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों आप कौन सा फास्टैग यूज़ करते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मैं फास्टैग यूज़ करता हूँ, आप जिसको मैं बता रहा हूँ, ये जैसे एयरटेल का है, मेरे गाड़ी में एयरटेल का फास्टैग लगा हुआ है। तो ये एयरटेल के फास्टैग में अभी 926 रुपये बैलेंस है और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल से। तो चलिए मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है जहाँ पे मेरा बैलेंस 136 रुपये था यहाँ पे, और मुझे जो है भंडारा से गुजरना था, भंडारा टोल बूथ जो मथनी टोल प्लाजा है, तो वहाँ पे मेरा टोल टैक्स नहीं कटा, बिकॉज रीज़न ये है कि 150 रुपये बैलेंस नहीं है इसके लिए। तो इनका कहना ये है कि 150 रुपये कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, अदरवाइज़ आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं यही सोचा कि मेरे अकाउंट में तो 136 रुपये है और वहाँ का टोल मात्र 60 रुपये लगता है, तो मैं सोचा कि इसमें से तो आना जाना हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो है टोल टैक्स नहीं कटा और ये कंपनी ने इनएक्टिव कर दिया। तो ये कंपनी की लूट है। जब मेरे अकाउंट में 136 रुपये है तो फिर 60 रुपये इसमें से कटना तो चाहिए, लेकिन ये कंपनी लूटने वाली काम कर रही है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनएक्टिव होने के बाद आपको मैं यहाँ पे जाना पड़ता है, और यहाँ पे जाने के बाद ये तो स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे मैंने रिचार्ज कर लिया है, फिर 900 रुपये का कुछ किया था। तो यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फास्ट टैग जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है जब अगर आपका बैलेंस कम हो गया है और आपने रिचार्ज किया है। तो जैसे अभी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे इनएक्टिव करके आता है, और जब आपका 150 से कम हो जाता है तो यहाँ पे इनएक्टिव रहेगा, और आप रिचार्ज करोगे तो भी एक्टिव नहीं होगा। दोस्तों एक्टिव होता है लेकिन लगभग 1.5 घंटे, एक आधा घंटा तो कम से कम लगता ही है, आधे घंटे के बाद वो एक्टिव होता है। तो अगर आपको एक्टिव करना है तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे 150 से कम अगर बैलेंस हो गया है और आपका टोल नहीं कट रहा है, तो आपको रिचार्ज करने का तुरंत इस टोल वाले जो यहाँ पे सिंबल सा दिख रहा है NETC करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन आ जाएगा कि एक्टिव नाउ, तो उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो फिर ये जो है एक्टिव तुरंत हो जाएगा। नहीं तो ये कंपनियां आपका तुरंत एक्टिव नहीं करती है ऑटोमेटिकली रिचार्ज करने के बाद, और फिर भी टोल बूथ पे जाओगे, आपके पास बैलेंस तो बहुत रहेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपका टोल नहीं कटेगा। तो ये कंपनियां हमें घुमाने का कोशिश कर रही है और पैसा लूटने का एक धंधा बना रखा है इन फास्टैग कंपनियों ने। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, अगर आप देखोगे तो ये स्क्रीनशॉट मैंने निकाल के रखा था, और यहाँ पे इतना बैलेंस होने के बाद भी मेरा टोल टैक्स नहीं कटा और मुझे जो है डबल पेमेंट करना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फीस 60 रुपये और फाइन फॉर नॉन फास्टैग 60 रुपये, टोटल 120 रुपये चार्ज मुझे देना पड़ा। तो देखा दोस्तों कि कंपनियां किस तरीके से हमें लूटने की कोशिश कर रही है। हमारे लिए फ़ायदेमंद तो कम है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए और इन जो टोल टैक्स है, टोल देते हैं, इनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि कंपलसरी इन्होंने किया कि 150 रुपये चार्ज होना चाहिए। अरे भाई उसमें जब अगर कटने लायक पैसा है तो फिर 150 क्यों, है ना। उसमें ऑलरेडी है ना 136 रुपये अगर है तो उसमें से आपके 60 रुपये काट सकते, तो उसमें से 60 रुपये काटना चाहिए, लेकिन नहीं, 150 रुपये हो गए तो ही टोल कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ये क्या बात हुई यार, ये तो चूतिया बनाने वाले काम हो गए इनके, है ना।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आपको मालूम था, है ना? इसके लिए आपको मैंने पॉइंट की बात बता दी है कि अगर 150 से कम है तो तुरंत उसे रिचार्ज कर लीजिए, और इनएक्टिव अगर हो गया है 150 से कम है तो दोस्तों इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। आप रिचार्ज करोगे तुरंत एक्टिव नहीं करते ये कंपनियां, आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो उस ऑप्शन में जाना है, आपको एक्टिव कर लेना है और फिर जो है टोल के पास में जाना है। नहीं तो आप टोल के लाइन में चले जाओगे और वहां पे दिक्कत हो जाएंगी और फिर तुरंत आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। जितना टोल है, अगर 150 रुपये 250 रुपये अगर टोल है, किसी का टोल महंगा है तो उससे डबल आपको चार्ज देना पड़ेगा। टोल पे अब कैश वाले जो है काउंटर रखे नहीं गए जहाँ पे हम कैश पेड कर सकें, है ना? बहुत जगह ऐसा ही हो गया कि कैश काउंटर ही नहीं है लेकिन डबल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और किसी का भी अगर ऐसा इशू है तो उनको ये शेयर करें ताकि वो लोग क्लियर हो जाए और उनका जो पैसा है लॉस ना हो। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।